गुड इवनिंग सभी को। कल मैंने नियामक ज्यामिति बताया और लगभग कल टोटल चैप्टर खत्म हो गया था। नियामक ज्यामिति का जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कल आप लोग को बता दिया। आज हम लोग उसी पर केवल रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जो बुक्स आने वाले हैं गणित का आप लोग के पास, उसमें कौन कौन से सवाल होंगे, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देन आज केवल और केवल नियामक ज्यामिति का रिवीजन क्लास चलेगी, ठीक है। प्रश्न मैं दूंगा, बनाना आप लोग को है। हम समझा भी देंगे कि ये बनेगा कैसे, लेकिन बनाना आपको है, ठीक है। टोटल आज हम लोग 13 प्रश्न पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने चेक किया उसमें केवल 13 ही प्रश्न है, समझ रहे। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड भी ना लगभग खराब होने को है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, नियामक ज्यामिति। आज क्या चल रहा है, ओनली रिवीजन, मतलब जितना भी हम दें सारा का सारा प्रश्न आप लोग को बनाना है, क्लियर। पहला प्रश्न है -3 और 2। प्रश्न नंबर 1, -3 और 2 क्या है, -3 और 2। आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में होगा, इसका चतुर्थांश बताना है, ठीक है। मैंने बताया था ना प्लस करके, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लस करते हैं, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया, देखो ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ भी प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, ठीक है। और इसके आधार पे आपको बताना है कि -3 और 2 ये किस चतुर्थांश में होगा, क्लियर। चलो प्रश्न नंबर सेकंड प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है बिंदु ए का मान जो है वो है -6 और -1। क्या है, -6 और -1 कॉमा -1। ध्यान रखना दोनों के दोनों माइनस में। तथा बिंदु बी, इसका मान कितना है, -6 और 11। इसका मान है -6 और 11, ठीक है। कह रहा है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बिंदु ए है -6 और -1 तथा बिंदु बी है -6 और 11। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। मैंने बताया था आपको ना कि यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, ए और बी का मान दिया हुआ है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी ये आपको निकालना है, ठीक है। मैं फॉर्मूला बता दूं, इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना है, क्लियर। हम तीसरे टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा टाइप है आपका कि उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके
शीर्ष 5, -1, -3, -2 तथा -1, 8 है। ठीक है। प्रश्न है कि उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या क्या है, 5, -1, -3, -2 तथा -1 और 8 है। ठीक है। इसमें मैंने बताया था इस टाइप के प्रश्न में कि हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है। यहाँ पे ये है A जिसका मान है x1/1, ये है B इसका मान है x2/2। ठीक है। और ये है C इसका मान क्या है, x3/3। और मैंने बताया था कि यहाँ से एक लाइन जाती है, एक लाइन यहाँ से आती है और एक लाइन यहाँ से आती है। तो ये त्रिभुज का क्या हो गया, ये हो गया केंद्रक और इसका मान हो गया x/। और आपको इसी केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। ठीक है। किसी को याद है क्या फॉर्मूला? मैंने बताया था फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या 3। ये x और y निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है। ये केंद्रक निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर? चलो प्रश्न नंबर 4 पर चले हम लोग। देखो ये 3 प्रश्न मैंने दिए नियामक ज्यामिति से। ठीक है। आगे भी मिलेंगे। मैंने कहा ना 13 प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 तथा बिंदु दे रखा है 2, 3 तथा 4x की बीच की दूरी 4, x के बीच की दूरी √13 है। ठीक है। तो x का मान क्या होगा, x बराबर वाट। ठीक है। क्या पूछ रहा है, बिंदु 2, 3 तथा 4x के बीच की दूरी √13 है तो x का मान क्या होगा। जैसे देखो मान लीजिए बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रहा है, √13 दे रहा है। तो पूछा है x का मान क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ भी अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये मैथ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला याद है? नहीं ना? देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और यही दूरी ना दे रहा है √13 के बराबर। ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, बराबर में √13 लिखते चले जाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, 2, 3 है। यदि उस रेखाखंड के एक अंतः बिंदु के निर्देशांक, अंतः बिंदु के निर्देशांक
कितना दे रखा है, 5 6 है, तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, ये प्रश्न किससे किससे बनेगा? प्रश्न में दे रखा है कि एक रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 3 है, ठीक है। यदि उस रेखाखंड के एक अंत बिंदु के निर्देशांक छूट गया क्या, 5 6, यहाँ पे क्या कर देंगे 5 और 6, ठीक है। एक अंत बिंदु के निर्देशांक 5 6 है, तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और दे रहा है क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रहा है, मतलब मान लिया जाए कि बीच में कोई बिंदु होगा, बिंदु ओ मान लेते हैं, ठीक है। और इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक 2 और 3 है। क्लियर? अब कह रहा है कि यदि एक अंत बिंदु का निर्देशांक 5 है, 5 6 है, ठीक है। ये एक अंत बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक कितना है 5 और 6। तो पूछ रहा है कि दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे, इसका क्या हो जाएगा। चलो ये मान लीजिए x1 x/1 है, तो ये x2/2 इसको कर देते हैं, ठीक है, x2/2। अब ये बताओ ये किस फॉर्मूला पे बनेगा, है ना? ये मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले फॉर्मूला पे बनेंगे। किसे तो याद है क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला? x बराबर होता है x1 प्लस y1 x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा में क्या 2। ये देखो ये x और y का मान दे रखा है, ये मान 2 x का है और ये 3 y का है, ठीक है। तो x के स्थान पे 2 रख देंगे, ये प्लस ये y2, y के स्थान पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे, ठीक है। y1 6 प्लस y2/2 यहां से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो किसका किसका मान निकलेगा, x2 और y2 का मान निकल जाएगा। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 6। x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 8 तथा 9 5 जो बिंदु 3 8 तथा 9 5 के समान दूरी पर हों, समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। कह रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 8 तथा 9 5 के समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। मान लिया जाए कि हमारे पास एक एक्स अक्ष पर 2 बिंदु है, एक कौन सा है ए और दूसरा बिंदु कौन सा है बी। ए बिंदु का मान है x1/1 और बी बिंदु का नाम है x2/2। क्लियर? यहां तक में किसी को दिक्कत? उसके बाद कह रहा है कि जो बिंदु 3 8
तथा 9 5 के समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये ए का मान हो गया 3 8 और बी का मान हो गया 9 5 और समान दूरी पर मतलब कहीं ना कहीं कि एक बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स वाई। ठीक है, इस एक्स वाई का हमको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, जो यहां से यहां तक की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा दोगे, कहानी खत्म है ना। अभी इसके पहले मैंने मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला बताया था, कौन कौन सा, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और बाई बराबर क्या बताया था मैंने, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, यहां से क्या होगा, x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दे रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी याद कीजिए। छठा, और ये क्या हो गया, सातवां। निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी बराबर वाट कर देते हैं, है ना। तो ए नंबर प्रश्न है P 6 8 Q -9 12। प्रश्न नंबर ए, P दे रहा है 6 8 तथा Q दे रहा है -9 और 12 -12। क्लियर? बी नंबर प्रश्न है, ए बिंदु का मान है -6 1 -6, 1 तथा बिंदु बी का मान है -6 और 11, -6 और 11। बस सिंपल सा प्रश्न है कि यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q और दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला तो सबको याद होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होता है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। इस प्रश्न को फिर से मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, जहाँ P 6 8 दे रहा तथा Q -9 और -12 दे रहा है। B 6 A का मान -6 और 1 तथा B का मान क्या है, -6 और 11। क्लियर? देखो 8वां है ना। 8वां प्रश्न है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दो जीरो है तथा जो बिंदु 7 -12 से होकर जाता है। ठीक है, कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2 और 0 है
तथा जो बिंदु 7 माइनस 12 से होकर जाता है। इस टाइप के प्रश्न मैंने बता रखा है, ठीक है। जैसे देखो, ये एक क्या करते हैं, ये एक छोटा सा वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक छोटा सा वृत्त है, ठीक है। और ये केंद्र हो गया, ठीक है। केंद्र का मान कितना दे रहा है, 2 0, तो ये क्या हो गया, 2 0 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, इस बिंदु से होकर जा रहा है ना, ठीक है। इसका मान हो जाएगा 7 और माइनस 12, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे देखो, ये ए हो गया, ये ए है, और ये क्या है, बी है। ए का मान दे रखा है 2 0, और बी का मान दे रखा है 7 माइनस 12, 7 माइनस 12। और पूछ रहा है, ये त्रिज्या पूछ रहा है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या किए कि जूम करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से निकाल लेंगे। फॉर्मूला याद है ना सबको, गुड। चलो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, 9 में कह रहा है कि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, किसी रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 3 है यदि रेखाखंड के 2 3 है, यदि रेखा खंड के एक अंतः बिंदु के निर्देशांक, एक अंतः बिंदु के निर्देशांक 6 5 हो तो दूसरे अंतः बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 6 5 हो तो दूसरे अंतः बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। समझे इस प्रश्न को। इस प्रश्न में दे रखा है कि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2 3 है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक रेखाखंड है, रेखाखंड ए और बी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु यहाँ है ना, इसका निर्देशांक 2 3 दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। और पूछ रहा है कि एक अंतः बिंदु का निर्देशांक 6 5 है। चलो ये हमारे पास अंतः बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना हो गया, 6 5 हो गया। आपसे पूछ रहा है इसका मान। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा, है ना। x बराबर x1 प्लस x2/2, और यहाँ x का मान कितना दे रखा है, 2, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे 2 बराबर, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे। और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2। y का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 3 रख के सॉल्व कर देंगे। x1 का मान यहाँ है, और आप लोग x2 और y2 का मान निकाल लोगे, ठीक है। x2 और y2 का मान आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। किसी को दिक्कत और कोई दुख तकलीफ इतना में है तो बताओ, नहीं ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है दो बिंदु, क्वेश्चन नंबर कितना, 10, 2 बिंदु 3 4 5 12, 3 4 तथा 5 12 को मिलाने
से बना रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। को मिलाने से बना रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या है कि दो बिंदु, मान लिया जाए कि दो बिंदु, पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, ए का मान कितना 3 4 और बी का मान कितना 5 और 12। ए का मान 3 4 और बी का मान 5 12 को मिलाने से बना रेखाखंड। देखो तो ये दोनों को मिला दिए तो एक रेखाखंड बन गया, और इस रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ पे मान लिया जाए कि मध्य बिंदु क्या है x और y, इसी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हम पहले भी बता रखे हैं, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकती है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 2 - 2 1 2 -2 -2 1 तथा 5 2 एक समकोण के शीर्ष हैं, तथा 5 और 2 एक समकोण के शीर्ष हैं। इसका समकोण, समकोण समझते हो क्या तुम लोग? समकोण के शीर्ष हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 बिंदु दे रखा है, कौन कौन सा? बिंदु ए का मान है 2 -2, बिंदु बी का मान है -2 और 1, बिंदु सी का मान कितना है 5,2। और आपको क्या बताने हैं कि ये समकोण के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, क्या करोगे इसमें? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला से ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, पहला क्या करना है, ए बी का मान निकालना है। दूसरा में क्या करना है, हम लोग बी सी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये x1 y1 ये x2 y2, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद रूट लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा AC भी निकाल सकते हैं क्या, AC और CA। ठीक है, निकल जाएगा। क्या करेंगे, पहला AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। अगर निकालने के बाद अगर AC जो है वो AB प्लस BC के बराबर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। क्लियर? ये सॉल्व आपको करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक
ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-1, जो बिंदु 2, -1 तथा -3 और 4 तथा -3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखा खंड को 2:3 में काटती है या विभाजित करती है। ठीक है, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-1 तथा -3-4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक रेखाखंड है ए और ये बी। ए का मान कितना है 2-1, 2, -1 और बी का मान कितना है -3 और 4, यही है ना। और बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। क्लियर, इसको 2:3 में विभाजित करती है, ये 2 भाग और ये 3 भाग, है ना। ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया था क्या कल? कल मैंने बताया था x, y बराबर क्या होता है, कहाँ गया जी दूसरे वाले हैं कि भुला गए? चलो यहीं पे। देखो मैंने बताया था ये m है और n है, m अनुपात n में अगर विभाजित करता है तो बताया था क्या, m(x1) प्लस n(x2) बटा में m प्लस n बताया था ना। फिर m/1 m, यही है ना जी, ये x1/1 x2/2 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1, यहाँ पे क्या mnx1, ठीक है, बटा में m प्लस 1, ठीक है। फिर my2 प्लस n/1 बटा में क्या m प्लस n। ये जो मान देख रहे हो ना, ये मान m का है, ये मान n का है, ये x1/1 और ये x2/2, इस पर निकाल दोगे ये आसानी से निकल जाएगा। क्लियर, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्या है, लास्ट है। उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके एक व्यास के अंतः बिंदु, जिनके एक व्यास का अंतः बिंदु P-5, P-5,7
तथा Q 3/11 है, 3/11 है। ठीक है, कह रहा है कि उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके एक व्यास का अंतर बिंदु -5, 7 तथा Q 3/11 है। ठीक है, कैसे बनेगा ये? हम लोग क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं, एक बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और केंद्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या होता है कि ये देख रहे हो, ये वृत्त की क्या है, ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, और केंद्र से होकर जो दोनों परिधि को टच करता है उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये P है और ये Q है। जहां P का निर्देशांक दे रहा है -5 और 7, Q का निर्देशांक दे रहा है 3 और 11। ठीक है, और बीच में क्या है, केंद्र O। इस O का निर्देशांक क्या हो जाएगा, X और Y। ठीक, और आपको पता होगा कि केंद्र से व्यास अर्थात केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। यहाँ भी देखिए, ये केंद्र है, यहाँ पर परिधि है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो कहीं ना कहीं कि ये त्रिज्या जो है और ये त्रिज्या, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो पूरे नियामक ज्यामिति में इतना प्रश्न थे, और कहीं ना कहीं जो बुक्स आने वाले हैं उसमें सारे के सारे जो आज मैंने प्रश्न बताए, सारे के सारे प्रश्न मैंने उसी बुक से उठाए। ठीक है, आप इसको बना लोगे, सॉल्व कर लोगे, और हाँ, इसका एक नोट कॉपी जरूर बनाना। ठीक है, ताकि अगर आपके पास बुक आ जाए तो वहां पे आप देखकर समझ सकते हो इसको। क्लियर है ना? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भर भर के लाइक करना और भर भर के कमेंट करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके।